एक प्रेम कहानी ऐसी भी। यह कहानी एक लड़की की है जिसका सपना होता है कि वह शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए वह लड़की बहुत मेहनत किया करती थी। उसके माता पिता भी उसे डॉक्टर बनने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ताकि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लड़की के स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, इसी वजह से उसे एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। लड़की कॉलेज अकेले ही जाती थी। उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। उस लड़की का नाम नेहा था। वह कॉलेज पहुंचती है। कुछ समय बाद नेहा यह नोटिस करती है कि एक लड़का उसे बहुत देर से देख रहा है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके क्लास की ओर चली जाती है। उस लड़के का नाम राहुल था, जो उसी का क्लासमेट है। राहुल एक बहुत ही अमीर परिवार से था, लेकिन फिर भी वह एक साधारण सा जीवन जिया करता था। उसे अपने पैसे पर कोई घमंड नहीं था। राहुल के दोस्त इतने भी अच्छे नहीं थे। राहुल को नेहा बहुत पसंद थी और यह बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन राहुल के दोस्त उसे कहते हैं, यार तू इतना हैंडसम है, अमीर है, तुझसे तो वह आराम से पट जाएगी। ऐसा कहकर वह लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में राहुल सिर्फ नेहा को देखता रहता था, लेकिन उसमें नेहा से बात करने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन राहुल के दोस्त उसे कहते हैं, यार तू इतना स्मार्ट होकर भी उस लड़की से डरता है, जाकर उसे प्रपोज कर दे। लेकिन राहुल कहता है, अगर वह बुरा मान गई तो। उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे कोई लड़की मना कर सकती है क्या? राहुल कहता है, ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। क्लास में सारे स्टूडेंट आ चुके थे। नेहा क्लास में जैसे ही आती है, तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर पूरी क्लास के सामने उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन नेहा उसके प्यार को ठुकरा कर पूरी क्लास के सामने उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है कि यह सब करने आते हो कॉलेज। यह कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। नेहा के चले जाने के बाद पूरी क्लास राहुल पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म हो जाने पर वह अपने दोस्तों के पास जाता है। राहुल ने जब यह बात उसके दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। फिर उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे तो उसने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। राहुल कहता है, छोड़ ना यार, मुझसे नहीं पटेगी वह। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा। अगर तू इतना कमज़ोर है तो फिर आज से तू हमारा दोस्त नहीं। यह सुनकर राहुल कहता है कि फिर क्या करूं यार। मैं उसके दोस्त कहते हैं, बदला ले। उसे अपने सुंदर चेहरे पर बहुत घमंड है ना, तो तू अगर उसके चेहरे को बिगाड़ दे तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा। दोस्तों की बातें सुनकर राहुल वहाँ से चला जाता है, क्योंकि दोस्तों की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से उसने दोस्त जब भी देखे वह लोग उसका मजाक उड़ाते। अब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदलती जा रही थी। एक दिन राहुल के दोस्त उसे एसिड की बोतल ला कर देते हैं और कहते हैं, अगर आज तूने अपना बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती ख़त्म। राहुल वह एसिड की बोतल ले लेता है और नेहा के पास जाता है। नेहा अकेली घर जा रही होती है कि तभी राहुल उसके सामने बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना,
और इसी की वजह से तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। नेहा उसके हाथों में एसिड की बोतल को देखकर डर जाती है। राहुल अपने हाथ में एसिड की बोतल खोलता है और बगल में पड़े एक पत्थर पर उस बोतल को फोड़ देता है। और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुझसे प्यार किया था, तेरे इस चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि तेरी आवाज़ से, तेरी उन प्यारी हरकतों से, तेरी हर एक चीज़ से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वह उसके लिए जान दे सकता है। पर जिससे प्यार करता है, अगर उसे कुछ हो जाए, यह देख नहीं सकता। और तेरे चेहरे पर एसिड फेंकना तो दूर की बात है, मैं तो तेरे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया है, कोई समझौता नहीं। यह सारी बात कहने के बाद राहुल अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और कहता है कि यह मैं उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए आज दे रहा हूँ। एक दोस्त के नाते तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुम्हें बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।